नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कुंडली में राहु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में अचानक से लाभ की स्थितियां आपके लिए बनाता है, और अगर बिगड़ जाए, राहु आपका खराब हो जाए, तो आपके बाकी के ग्रह कितने भी अच्छे बैठे होने दो, कितने भी उच्च के रहने दो, लेकिन राहु जब जब किसी का खराब हुआ है तब तब उसे बहुत बड़े संकट में, बहुत बड़ी परेशानियों में निश्चित रूप से डाल दिया है। गुरु की महादशा चल रही हो और राहु का अंतर हो तो व्यक्ति को, वो कितना भी ईमानदार हो, कितना भी जीवन भर उसने कभी कोई पाप ना किया हो, ऐसी स्थितियों में भी देखा गया है कि झूठे आरोप लगकर या रिश्वत लेते हुए पकड़ जाना, या फिर किसी केस में मुकदमा फर्जी दर्ज हो जाना और जेल तक की नौबत आ जाना, यह सारा राहु के अशुभ प्रभाव के कारण होता है। और अगर राहु आपका अच्छा है तो निश्चित मानकर चलें, जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, उन्नति करता है, और हर क्षेत्र में जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें सफलता प्राप्त करता है। राहु कलयुग में ऐसा मानकर चलो बहुत ही सशक्त, प्रभावशाली ग्रह है। कहने को है ये कि ये छाया ग्रह है, लेकिन ये छाया ग्रह जैसा आपको बना दे या जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने की क्षमता राहु में है। आज आपको बताते हैं कि आपकी चाहे कन्या राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मकर राशि हो, 12 राशियों में कोई भी आपकी राशि हो, तो भी राहु आपको भावगत क्या फल दे सकता है, क्या लाभ दे सकता है, और क्या आपको हानि पहुंचा सकता है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर कुंडली में राहु जबरदस्त योग भी लेकर आता है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी दशा या दिशा का परिवर्तन होगा या नहीं होगा, समस्याएं हमारी ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, या फिर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से सब कुछ धराशायी हो जाता है। अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ जीवन में एक बार नहीं बार बार हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में बैठा राहु या राहु की महादशा के कारण ऐसा हो रहा है। इसके लिए आप क्या उपाय करें, कैसे लाभ उठाएं, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जान लें आपकी कुंडली में भावगत फल। राहु पहले घर में बैठा है तो ऐसा जातक अपने काम से काम रखने वाला होता है, दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं रहता, अपना काम भला और प्रगति अपनी भली, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति होता है। दुनिया के पचड़े में, दुनिया के लोगों में नहीं पड़ता, सबसे पहले अपनी चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है, उसके बाद समय मिला तो दूसरों के बारे में सोचता है। अगर प्रथम भाव में आपका राहु बैठा है, और ऐसा जातक बहुत भ्रम की स्थिति में जरूर रहता है, लेकिन निर्णय उसके बड़े कड़े और ज़बरदस्त होते हैं। यह व्यक्ति किसी को कभी नहीं छेड़ता, लेकिन जो इसको छेड़ दे भूल कर भी उसको कभी नहीं छोड़ता, उसका समझ लो जीना दुश्वार कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति से ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही रिजर्व स्वभाव के होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, दूसरों के फंदे में नहीं पड़ते। कुंडली में अगर राहु आपका दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि जातक जो है वो कहना कुछ चाहता है,
लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ करके लोग उसकी बदनामी कर देते हैं, लोग उसे झूठा ठहरा देते हैं और गुनहगार ना होते हुए भी कभी कभी गुनहगार बन जाता है, अपराधी बन जाता है, लोगों की नज़रों में कमज़ोर समझा जाता है, लोग उसे गलत समझने लगते हैं। जिसके द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, जन्म कुंडली में, जन्मांक में, वाणी में भी दोष होता है। ऐसे व्यक्ति रुक रुक कर या अटक कर भी बोलते हैं, या फिर बोलने में हकलाहट या हिचकिचाहट होती है, लेकिन इनकी वाणी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कटुता वाली होती है। यह बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ समझकर इनको हमेशा परेशान और हमेशा अपमान, या ऐसा मान लो हमेशा इनके बारे में बुराई करते रहते हैं या इन्हें बुरा समझते रहते हैं। तीसरे भाव में राहु अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तीसरा भाव का राहु आपको बहुत सफल करता है, जीवन में कामयाब करता है, जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति अगर मार्केटिंग लाइन में हैं, फोटोग्राफी लाइन में हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ा हो, बहुत सफल बनाता है। ऐसे जातक बहुत नाम कमाते हैं, जीवन में बड़ी शोहरत कमाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है घर में, परिवार में इनकी कोई इज्जत नहीं रहती। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा इन्हें समझा जाता है। लेकिन यह तीसरे भाव का राहु आपकी अगर जन्म कुंडली में है तो आपको समाज में और मजबूत समाज में बहुत पहचान दिलाता है, नेम फेम दिलाता है। और फोटोग्राफी में हो या सोशल मीडिया पर हो या फिर कानून कायदे से संबंधित न्याय वगैरह विभाग में है आप, तो भी आपको अत्यधिक लाभ दिलाता है। चौथे घर में अगर राहु है आपका, तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की पैतृक जगह पे आप कभी चैन से नहीं रह सकते, कभी जो है वहाँ चैन की रोटी नहीं खा सकते। वहाँ पर हमेशा जो है आपको कष्ट ही कष्ट बना रहेगा। माँ की तबीयत, सेहत को लेके हमेशा चिंता बनी रहेगी। और ऐसे लोगों को भूमि, भवन, वाहन बहुत होती है, लेकिन उसका कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता। पांचवें घर का राहु, संतान अगर आपकी है तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब होती है ज़िंदगी में, यह एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बहुत विलंब से सारे कार्य उसके होते हैं। संतान तो बहुत देर से होगी, विलंब से होगी। शिक्षा, उसमें बहुत अड़चन, बहुत परेशानी आने के बाद शिक्षा पूर्ण कर पाता है ऐसा व्यक्ति। कभी पैसे की दिक्कत आ जाती है, फॉर्म भरते समय आपको को पैसे ही उतने ना हो या उधार लेने पड़े, कहने का मतलब बहुत दिक्कत आती है। छठवें भाव में अगर राहु आपका बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जुझारू और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला, रोग ऋण शत्रु से रहित और बुलंदियों को छूने वाला होता है। ऐसा जातक जिसके छठवें भाव में राहु बैठा हो, उस व्यक्ति को जीवन में कभी असफलता प्राप्त नहीं होने देता। छठवें घर में बैठा राहु थोड़े से प्रयास से बड़े से बड़ा काम चुटकियों में हल कर ले जाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत मार्मिक, धार्मिक और दयावान भी होता है। और इसके कोई भी काम कभी रुकते नहीं हैं, कैसे भी हो ईश्वरी कृपा इस पर हमेशा बनी रहती है। सातवें घर में राहु है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन को कभी कभी बहुत कष्ट हो जाता है। तलाक या डाइवोर्स जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी पार्टनरशिप में बिजनेस, व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सातवें भाव में यह गलत फहमी और भ्रम की स्थिति बनाता है। इसलिए रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं उन व्यक्तियों के जिनके सातवें भाव में राहु बैठा हो। अष्टम भाव में बैठा राहु आपको अचानक धन लाभ देता है, आपको जीत दिलाता है, आपको
पैतृक संपत्ति वसीयत से लाभ दिलाता है, लेकिन ऐसा जातक हर किसी पे सहजता से विश्वास ना करने वाला होता है। नवम भाव में राहु पिता के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता और ना ही आपकी कोई विशेष तरक्की आपको कराता है, क्योंकि राहु यहाँ पर नीच का हो जाता है। इसलिए ऐसे जातकों को राहु का दान जरूर करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। दसम भाव में जिनके राहु बैठा हो तो ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं, बहुत लाभ कमाते हैं और हमेशा राहु ही इनको बुलंदियों तक पहुंचाता है और बड़े से बड़ा उच्च पद प्राप्त कराता है। 11वें घर में राहु हो तो ऐसा राहु मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। ऐसे व्यक्तियों की ख्वाहिशें दिमाग में आ जाएं और पूर्ण होती हैं। 12वें घर का राहु बंधन में डालता है, कैद कर लेता है, जेल यात्रा कराता है और अगर जन्म स्थान पर आप रह रहे हैं तो आपको कभी भी खुशहाली नहीं देता, कभी भी आपको तरक्की नहीं देता, हमेशा जीवन में उठापटक देता है। 12वें घर में राहु हो तो ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर अगर रहें तो ज़्यादा कामयाब होते हैं और जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। वैसे 12वें घर का राहु विदेश में बसने का और विदेश में रहने का योग बनाता है। विशेषकर अगर नदी या समुद्र का किनारा हो तो अत्यधिक आपके लिए लाभकारी होता है। तो ये राहु के भावगत फल थे। अब राहु का एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, वो जरूर कर लें ताकि राहु जो है आपको चमत्कारिक रूप से या ऐसा समझो ईश्वर की कृपा से, राहु की कृपा से लाभ 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 देता रहे। एक चौकोन कागज पर नीले रंग के पेन की स्याही से 444 जैसा घड़ी में लिखा होता है त्रिकोण वाला 4, वैसा लिखकर 4 बार फोल्ड कर लें उस कागज को और अपने पर्स में बुधवार को रख लें, होरा काल में, यानी 6 से 7 के बीच में या सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, जैसा भी हो आप अपने यहाँ के सूर्योदय की स्थिति को देखकर होरा काल का समय जान सकते हैं। होरा काल में लिखना है। फिर देखें जीवन में कितनी तेजी से आपके बदलाव आएगा। अगर आपकी कुंडली में अशुभ से अशुभ स्थिति में भी राहु बैठा है तो भी आपके लिए वही राहु लाभकारी हो जाएगा। राहु के कारण ही हमारी कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष आदि बनते हैं। अंगार योग, चंडाल योग, यह भी राहु की युति के कारण बनते हैं। जब राहु मंगल के साथ युति करता है तो अंगार योग बनाता है और जब गुरु के साथ तो चंडाल योग, और जब सूर्य और चंद्रमा के साथ तो फिर ग्रहण दोष। और यह जीवन में व्यक्ति को बहुत तकलीफ देते हैं, परेशान देते हैं। कुंडली में आपके कितने भी अच्छे ग्रह बने हों, अगर छाया ग्रह राहु और केतु का दोष लगा हुआ है तो जब तक इन दोषों का उपाय और पर्याय ना करें तब तक जीवन भर उथल पुथल मची रहती है। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।